कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आरआरबी जेईई एग्ज़ाम जो आप लोगों का हो रहा है, ठीक है? तो जिनका भी पेपर 16 दिसंबर का हो गया है, उनको जो है यहाँ पे जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया था 16 दिसंबर का, उसी तरीके से सेम टू सेम जो है आप लोगों की 17 और 18 तारीख को भी होने वाला है। तो मैं जो है इसके अकॉर्डिंग ही इस क्लास को बनाया हूँ। आज जो है 17 दिसंबर का पेपर जो है समाप्त हुआ है और जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? वो सारा डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और जिनका भी पेपर आने वाले 17-18 तारीख को है, उनके लिए ये क्लास रामबाण क्लास होगा, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है और जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है? तो चलिएगा, यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग और पहले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है? क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न, देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न को जो है बनाया गया है। एक प्रश्न आप लोगों के सामने जो है वेन डायग्राम से पूछ रहा है, ठीक है? वेन डायग्राम से हर एक शिफ्ट में जो है एक प्रश्न पूछा जा रहा है इस तरीके का, जो है कि मिनट, दिन और महीने के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है? इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए और इस यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ। चलिएगा, देखिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की जो है वीडियो मैं डेली बनाता रहता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। और कल जो है सुबह में परीक्षा से पहले जो है मैं 5 AM पे एक रामबाण और क्लास लाऊंगा, सेम टू सेम इसी तरह के, इस तरीके की क्लास से आपके 100% जो है प्रश्न लड़ने वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, मिनट, दिन और महीने में जो है वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखिए मिनट से क्या बनता है, दिन, ठीक है? मिनट से मिलके क्या बनता है, दिन, और दिन से क्या बनता है, महीना। इसका ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि वेन डायग्राम होगा, पहले होगा महीना, महीने के अंदर होगा दिन और दिन के अंदर होगा मिनट, ठीक है? तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। और ये जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। और ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और एक और प्रश्न मैंने इसी तरीके का रखा है। अब जो है दूसरा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बताना है, महिलाएं, माताएं और जो है अविवाहिताएं, 3 ऑप्शन यहाँ पे भी है और इसका भी वेन डायग्राम बनाना है। D2 प्रश्न है, सेम टू सेम जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अब जो है सभी लोगों को, आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकंड का समय देता हूँ और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। और किनका किनका पेपर जो है कल होने वाला है ये जरूर बताइएगा, किनका किनका पेपर जो है 17-18 तारीख को जो है बाकी है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि कितने मेरे दोस्त हैं जिनका अभी पेपर बाकी है। उनके लिए जो है बेहतरीन क्लास यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, तो देखिए महिलाएं जो होंगी उसमें माताएं होती हैं कि नहीं, कहिएगा जी। और अविवाहिताएं, ये भी महिलाएं होती है, जिनका विवाह नहीं होता है उनको भी तो महिलाएं बोला जाता है। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग का वेन डायग्राम देखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा क्या, महिलाएं, ठीक है? ये क्या हो गया, महिलाएं। और महिलाएं में जो है आप लोगों का जो माताएं होंगी वो भी महिलाएं होती हैं, जिनका जो माताएं हैं वो भी महिलाएं हैं। और जिन अविवाहिताएं अविवाहिताएं जिनका शादी नहीं हुआ वो भी महिलाएं ही बोली जाएंगी, ठीक है? तो ये दोनों जो है महिला के अंदर आएंगी और इस तरीके से वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को दूसरा प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अभी साइंस के भी प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें वही प्रश्न कराऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है, ठीक है? जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं D2 सेम टू सेम उसी तरीके के जो है इस क्लास को बनाया गया है। अब देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला का जो है आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के जो है
किसी शिफ्ट में 2 भी प्रश्न दे रहा है, किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न दे रहा है, ठीक है? तो मान के चलिए कि 2 या 1 प्रश्न आपके भी शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएँगे, तो बेहतरीन तरीके से जो है इस तरीके के प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है? श्रृंखला के प्रश्न। अब देखिए इस श्रृंखला का देखते हैं कौन-कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, ठीक है? 10 सेकंड का समय देते हैं आप लोगों को और 10 सेकंड में जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाना चाहिए, ठीक है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि जो है यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे 4 से 5, 5 से 20, 20 से जो है 100, तो इसका अगला पद क्या होगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न बहुत ही ईज़ी है, थोड़ा-सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। अगर थोड़ा-सा आप लोग मेहनत कीजिएगा तो ये प्रश्न आप लोगों से ईज़िली बन जाएगा, ठीक है? तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर कहिएगा कि 4 से 5 होने में प्लस का 1 किया गया है तो ये हो जाएगा। इसके बाद से 5 से 20 होने में कहिएगा कि यहाँ पे 15 प्लस किया गया है और इसके आगे देखिए 20 से जो है 100 होने में कितना प्लस करेंगे तो कहिएगा यहाँ पे तो 80 प्लस करना पड़ेगा। तो इसके आगे हम लोग क्या प्लस करेंगे, ये जो है अब हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो हमें लगता है 1 से 15, 15 से 80, ये तो कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, तो मतलब ये तरीका जो बना रहे हैं ये गलत है, ठीक है? दूसरे तरीके पे हम लोग चलेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं अगर कि 4 और 5 दो वर्ड जो लिखा गया है इसको जो है हम गुणा कर देते हैं तो 4 पचे हो जाएगा 20, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिल गया, ठीक है? बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब जो है इन दोनों वर्डों को लेते हैं 5 और 20 को, ठीक है? 5 और 20 में अगर हम गुणा कर देते हैं तो 20 पचे हो जाएगा 100, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो अब अगला पद निकालना है तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे कितना, 20 गुणे 100 को, ठीक है? 20 गुणे अगर हम 100 करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 2000, ठीक है? 2000 जो है आप लोगों का यहाँ पे अगला पद आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी ही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसमें किसी तरह से जो है आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। फिर जो है एक और मैंने श्रृंखला का प्रश्न रखा है ताकि जो है आप लोगों को प्रश्न जो है क्लियर हो सके, ठीक है? प्रश्नों को क्लियर समझ लीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय देता हूँ और मैंने अभी इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोगों को खुद से दिखाया, ठीक है? तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। आप लोगों को जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है कोशिश कीजिए, देखिए कोशिश कीजिए तभी जाके जो है बनेगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में जो है आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे भी समझ लीजिए कि एग्जाम हॉल में ही है और आप लोग यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं तो एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 से जो है 10 हो गया, 10 से जो है यहाँ पे 17 हो गया, 17 से जो है यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, इसके आगे 37 हो गया, 37 के आगे 50 हो गया। मतलब श्रृंखला देखिएगा तो बार बार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो अब जो है हम भी वही काम करेंगे यहाँ पे कि 5 से जो है 10 लिखा गया मतलब प्लस का 5 कर देंगे, 10 से जो है 17 यानी कि प्लस का 7 कर देंगे, 17 के आगे जो है हम लोग क्या करेंगे तो ये हमको नहीं मालूम है। तो देखिए यहाँ से 5 से 7 होने में 2 जोड़ दिया तो 7 से अगर हम भी 2 जोड़ देते हैं तो 7 2 9 हो गया, ठीक है? अगर 17 में 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26, ठीक है? 26 हो जाएगा। अच्छा इसके आगे अगर हम देखेंगे तो 9 के बाद कितना जोड़ेंगे 11, तो देखिए 26 11 37 भी हो गया और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो 13 जोड़ेंगे तो 37 13 50 भी हो गया, ठीक है? मतलब इस तरीके से जो है हम लोगों का वैल्यू जो है सही बन रहा है कितना 26, और 26 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त हैं कि यहाँ पे जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होने वाला है।
प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा-सा ये हटके है, थोड़ा-सा आप लोगों को जो है यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत होने वाला है, लेकिन जो भी मेरे दोस्त जो है पहले से पढ़ रहे हैं, वो जो है बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि प्रश्न जो है हल्का-सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, कोडिंग डिकोडिंग का हो गया है और आपके एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए आई से लिखा हुआ है एल, एल से लिखा हुआ है ओ से लिखा है आर, तो आर से अगला पद क्या होने वाला है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग तो कहेंगे कि भाई साहब बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि इसका पहले कोड लिख लेते हैं 9, इसका कोड लिख लेते हैं 12, इसका कोड लिख लेते हैं 15 होता है और इसका कोड लिख लेते हैं 18 होता है, यही होता है कोड। तो अब जो है आप लोग इसके आगे जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है 9 से 12 3 जोड़ने पर हुआ, 12 से 15 3 जोड़ने पर हुआ, 15 से 18 3 जोड़ने पर हुआ, 18 में 3 जोड़ देंगे तो 18 3 21 हो जाएगा। और 21 पे कौन सा जो है अक्षर होता है तो कहिएगा 21 पे यू होता है और यू जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, मतलब जो है यहाँ पे जो है खाली स्थान जो छोड़ा गया है यहीं पे कौन सा वर्ड होने वाला है इसको आप लोगों को बताना है। चलिएगा अभी मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया और सेम टू सेम उस प्रकार के एक और प्रश्न को रख देता हूँ ताकि जो है ये जो है टॉपिक ही आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। जब आप लोग खुद से करेंगे प्रश्न को तो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को दिया गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताने का। अब देखिए इसको जो है अगर आप बताना चाहेंगे तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका कोड लिख लीजिए 2 होता है, इसका कोड 4 होता है, इसका कोड 8 होता है और n का कोड कितना होता है 14 होता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे कि 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में जो है 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में जो है हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इसके आगे देखिए 2 पहले जोड़ा फिर 4 फिर 6, तो यहाँ पे हम 8 जोड़ेंगे तो 14, 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 22, मतलब 22 का कोड जो है हम लोगों को याद होना चाहिए और 22 का कोड होता है यहाँ पे भी, ठीक है। भी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह से जो है आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, ये तो मैंने अभी आप लोगों को करा दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। चलिएगा एनालॉजी टाइप का प्रश्न आ चुका है और एनालॉजी का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में एक ठो पूछ रहा है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आप लोगों को समझ लेना है। एनालॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, मतलब जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे, ठीक है। वैल्यू जो है निकालना है आप लोगों को कि क्या होने वाला है। चलिएगा सभी लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता सके, ठीक है। सभी लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए 196 लिखा है और 196 को लिख रहा है यहाँ पे 1300 जो है 72। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कितना लिखा है जो है 256 का जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। चलिएगा सभी लोग कोशिश करेंगे तो प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना था और देखिए इसको किस प्रकार आप लोग इजी वे में बना सकते हैं। अगर इसको देखिएगा तो कहिएगा कि ये जो है 14 का क्या लिखा है वर्ग लिखा है, ठीक है। 14 का वर्ग कितना होता है 196। आप आ जाइए इसके तरफ कितना लिखा है ये 1372, तो ये क्या लिखा गया है 14 गुणे 14 गुणे
जो है आप लोगों का 14, ठीक है, मतलब 14 का क्यूब कर दिया है, ठीक है। 14 का क्यूब और बट्टा का क्या किया है, बट्टा का जो है यहाँ पे 2 कर दिया है, ठीक है। क्यूब करके बट्टा का 2 करेंगे, यहाँ पे देखिए 14 से जो 2 से ये 7 कट जाएगा, 14 14 ही 296, और 296 में 7 से गुणा किए करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 800 1372। अच्छा जी, अब वही काम करेंगे कि पहले जो है वर्ग होगा और उसके बाद से उसका क्यूब करके आधा करेंगे। तो देखिए ये किसका वर्ग लिखा गया है, तो कहिएगा कि 1500 जो है सॉरी 256 जो है ये 16 का जो है क्यूब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो वर्ड है इसी का हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, और बट्टा में कर देंगे 2। इससे ये काट देंगे तो मतलब हो जाएगा 8, और जो है यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे तो ये हम लोगों का मिल जाएगा कितना, ये हम लोगों का मिलेगा 248, और 248 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह से जो है आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिएगा देखिएगा एक और प्रश्न सेम टू सेम उसी तरह से मैंने रखा हुआ है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को फिर श्रृंखला में जो है यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। समय स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न का जो है सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे करना है। सभी लोग बताएंगे क्योंकि मैंने जो है इस तरीके के अभी प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके बताया कि यहाँ पे जो है 60 का संबंध यहाँ पे 24, 60 से जो है 24 लाया है, किस पर तरीके से लाया है ये आप लोगों को सोचना है, और सेम टू सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। तो देखिए अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो लिखा गया है 60, 60 से 24 कब होगा, तो हम कहेंगे कि 60 में जो है जब हम 2.5 से भाग दे देते हैं, 2.5 से भाग दीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 24, ठीक है। 24 में आप 2.5 से गुणा करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, और जो है 12 जो है 60, ठीक है। आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जब समझ में आ गया तो सेम टू सेम लॉजिक वही लगा दीजिए। कितना लिखा है, 400, 480, और इसमें जो है आप लोग को क्या करना है, किससे भाग देना है, 2.5 से। अब जो है 2.5 से जब हम भाग देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये, जो है यहाँ पे हो जाएगा जो है आप लोगों का कितना, 1 9 और 2 192, और 192 जो है हम लोगों का अगला जो है यहाँ पे पद हो जाएगा 192, ठीक है। 192 में आप 2.5 से गुणा भी कर सकते हैं, आप लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह से जो है आप लोगों का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग से है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब है। जैसा कि यहाँ पे जो लिखा गया है इसका संबंध यहाँ पे है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से लिखा गया है, और सेम टू सेम उसी लॉजिक के आधार पे हम लोगों को यहाँ पे इसका वैल्यू पता कर देना है। चलिएगा कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहा है ये कमेंट बॉक्स में हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसको हम बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना था, और जो भी थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा उसका बन गया होगा। जैसे कि यहाँ पे BUT दिख रहा है, और इसके आगे जो है हम लोगों को यहाँ पे जाना है, तो देखिए यहाँ पे जो टी है उसको पहले लिखा है, ठीक है। बात समझिएगा, जो टी है लास्ट में उसको पहले लिखा है, उसके बाद से यू को लिखा है, उसके बाद से जो पहले लिखा है उसको सबसे लास्ट में लिखा है, ठीक है। बात जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है सेम टू सेम उसी तरीके से आपको लिख देना है, जो पहले लिखा जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख लीजिए टी, उसके बाद से जो लिखा है उसको उसके बाद लिख दीजिए,
और जो सबसे पहले लिखा है उसको सबसे अंत में लिख दीजिए यहाँ पे एन, ठीक है। तो हम लोगों का मिल गया क्या, TEN। TEN जो है 10 जो है हम लोगों को राइट उत्तर प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा तो अब जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। ये जो है एनालॉजी का है, और एनालॉजी का प्रश्न आपके एग्जाम में जो है एक तो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग एनालॉजी के प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये जो है चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों के आज भी पूछा गया था हर एक शिफ्ट में, तो आने वाले जितने भी शिफ्ट होंगे उसमें भी इस तरीके के एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा है कि तैरना, तैरना का संबंध यहाँ पे नदी से बोल रहा है, ठीक है। तो चढ़ना का संबंध आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरीके से शब्द तो आप लोगों के आसपास में यूज होता है। तैरना, चढ़ना, नदी, ये सब आप लोगों को मालूम है। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताइए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि तैरना जो होता है, तैरना, ये जो है हम लोग तैरना वाला काम कहाँ पे करेंगे, नदी में। तैरने का जो है कार्य होता है वो कहाँ पे किया जाता है, नदी में। तो चढ़ने का कार्य कहाँ पे किया जाएगा, तो कहिएगा समुद्र में तो चढ़ा नहीं जाता है, सड़क पर चढ़ा नहीं जाता है, तालाब में चढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे चढ़ते हैं, तो पर्वत पे चढ़ते हैं, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग चलते हैं जो है अति महत्वपूर्ण जो साइंस के प्रश्न है उसको जो है यहाँ पे कवर कर लेते हैं। 25 ठो साइंस के प्रश्न को कराऊंगा जो कि अति महत्वपूर्ण है, और जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उसी टॉपिक से मैंने प्रश्न को भी लिया है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से प्रश्न को आप लोगों को देखना है और उस टॉपिक को भी देख लेना है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा साइंस का जो है आप लोगों के सामने पहला प्रश्न आ चुका है आज का। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। चलिएगा सभी लोगों का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। पहले का राइट उत्तर क्या होने वाला है, टाइलिन, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, बांस को किसमें जो है वर्गीकृत किया जाता है। बांस को किसमें जो है वर्गीकृत किया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, कि बांस को जो है हम लोग किसमें वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि बांस जो है एक प्रकार का घास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास है उसको जो है सर्वप्रथम किसने जो है समझाया, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कि जैव विकास को जो है लैमार्क ने जो है सबसे पहले समझाया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो आप लोगों को वायु को प्रदूषित नहीं करती है, ये आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है सभी लोगों का जवाब आएगा कि भाई साहब यहाँ पे जो है कौन, O2 जो गैस होता है, O2 गैस, ये जो है आप लोगों के जो है प्रदूषित नहीं करता है हवा को, ठीक है, वायु को। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि आर्नियोलॉजी आर आर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी का उत्तर आएगा कि पक्षियों का अध्ययन को जो है आर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके सामने कि जो है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है आपके लखनऊ में है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को जो है
रोका जा सकता है? किसके अनुसार जो है इसको रोका जा सकता है? सभी लोगों का उत्तर आएगा वन रोपण द्वारा से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जिन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जिन शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 8वें प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है? तो कहिएगा जोहान्स ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मानव त्वचा को रंग कैसा जो है प्रदान करता है? मानव त्वचा को रंग कैसा प्रदान करता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है मेला मेलानिन का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का नौवा का जो है बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका जो है उसका रसोई घर किसको कहते हैं? चलिएगा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोगों को बताना है कि जो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है आप लोगों के कोशिका का जो है घर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? चलिएगा बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आपको बताना है अल्टमैन, ठीक है। अल्टमैन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है किसमें होती है? चलिएगा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो कहिएगा आप लोग कि पूरे पौधे में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तारपीन का जो तेल है वो प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? यही आप लोगों को बताना है। तो हम लोग कहेंगे कि चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि लायनोन फिश किसे कहा जाता है? लायनोन फिश जो है किसे कहा जाता है? चलिएगा तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के किसको बोलते हैं? ट्रेयुस जो है ओलियंस को, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा पुष्प का, ठीक है। पुष्प जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म जो है आप लोगों के कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है जिंक को जो है हम लोग जीवंत ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साबूदाना, ठीक है, किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है वो किससे बनाया जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके साइकस से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि सार्स क्या है? सार्स जो है क्या है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि सार्स जो है विषाणु जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। खसरा किस संक्रमण के जो है कारण होता है? खसरा किस संक्रमण के जो है कारण होता है? चलिएगा बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि जो है ये विषाणु के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यहाँ पे एड्स एड्स कैसे फैलता है? एड्स जो है कैसे फैलता है? तो सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आना चाहिए शारीरिक संपर्क से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जो है जीव अपने त्वचा से जो है मांस लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से जो है सांस लेता है, सॉरी। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि निमेटोड के कारण जो है दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? ठीक है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो है कौन था? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है नायलॉन 6 था, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि फलों का जो है मधुर स्वाद किसके कारण होता है? जो फल होते हैं उसका स्वाद जो है मीठा किसके कारण होता है? तो आप लोगों को उत्तर आएगा कि फ्रुक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि केंचुए में कितनी जो है आंखें होती हैं? केंचुए में जो है कितनी आंखें होती हैं? तो आप लोगों को बताना है कि इनमें कोई नहीं, मतलब एक भी आंख नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कल जो है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास मिलेगा सुबह के 5 AM पे, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।